सूम के माध्यम से जुड़कर संगति रखने का अवसर प्रभु ने हमें दिया है। हमारे प्रभु दया का धनी है, इसलिए हम इस जिंदों के जमीन पर जीवित रहती है। आए इस मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आइए हम सब मिलकर हमारी प्रभु की महिमा करें। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। ओपनिंग प्रेयर, शुरुआत की प्रार्थना सिस्टर रूबी सिबर शिवपुरी के द्वारा की जाएगी और परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर लीजी तोपिल एक गाना प्रस्तुत करेंगे। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सपना गुरुंग नेपाल प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और आज की हमारी वचन की सेवकाई सिस्टर आरती कुंडन के द्वारा की जाएगी। सिस्टर बिहार में खगरिया नामक जगह में रहती है। सिस्टर को भी हम स्वागत करते हैं और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर शीला कौशल प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आज भी हमारी बाइबल किस होगी? लूका सुसमाचार 5वें अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लीजी तोपिल बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर सारोज हेमंत प्रसाद प्रार्थना करके हमारी मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना को प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आइए सिस्टर रूबी सिबर प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। थैंक यू आंटी। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। आंटी आवाज आ रहा है ना? आ रहे सिस्टर आ रहे। हमारे महान स्वर्गीय जीवित पिता, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु। आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। इतने दिनों के बाद पिता इस मीटिंग में फिर से मुझे जुड़ने के लिए आपने सहायता मदद किया, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर के ये मीटिंग आपकी अगुवाई से, आपकी अनुग्रह से प्रभु अब तक आपने चलाने के लिए प्रभु आंटी को शक्ति सामर्थ दिया और सभी बहनों को प्रभु जी जुड़ने करना, आशीष करना आपके पिता आपके वस्तु करें। हे पिता परमात्मा, आपकी सेवा आपके प्रेम में प्रभु हम सभी प्रभु बढ़ने पाए, दया करना, अनुग्रह करना। हमारा आज का आत्मिक भोजन, आत्मिक संगति को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। तो भरपूरी से अनुग्रह और दया के साथ प्रभु हम सभी बहनों के साथ दे प्रभु, सभी बहनों को प्रभु आप जुड़ने में मदद करना प्रभु जी। आज की जो मीटिंग है उसमें नेटवर्क का किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो प्रभु जी। सारा वातावरण को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए पिता ये प्रार्थना विनती उद्धार करता पाए प्रभु यीशु आपके मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो स्वीकार कर पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब सिस्टर लीजी तोपिल परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक गाना प्रस्तुत करेंगे। जय मसीह की। जो है स्तुति का गीत है। हमारा परमेश्वर स्तुति के योग्य परमेश्वर है। करुणा को, इसलिए हमें परमेश्वर के करुणा को स्मरण करना है, धन्यवाद देना उसके स्तुति में, कलवरी के प्रेम को याद करना है, कृपा स्मरण करना है, बलिदान को याद करना है। ये है उस गीत का बोल, तो हम सुनेंगे। भलाई करुणा तेरी जब स्मरण करूं, धन्यवाद के सिवाय पिता नहीं, सुभान को और बयान, स्तुति के सिवाय ये पिता नहीं, सुभान कोई और बयान। तेरे प्रेम को याद करूं, कृपा स्मरण करूं, तेरी स्तुति ना करूं, तेरी करुणा याद करूं, बलिदान पर सोच
बिना समझ तूने प्रेम किया, अपना जीवन को कुर्बान किया। धन्यवाद के सिवाय नहीं जुबान में कोई और बयां, स्तुति के सिवाय पिता नहीं जुबान में कोई और बयां। तेरे प्रेम को याद करूं, कृपा स्मरण करूं, कैसे तेरी स्तुति ना करूं। तेरी करुणा याद करूं, बलिदान पर सोचूं, कैसे तेरी स्तुति ना करूं। मेरे यीशु, मेरे यीशु, भर आती है आंखें में कलवरी के प्रेम जब याद करूं। धन्यवाद के सिवाय पिता नहीं जुबान में कोई और बयां, स्तुति के सिवाय पिता नहीं जुबान में कोई और बयां। तेरे प्रेम को याद करूं, कृपा स्मरण करूं, कैसे तेरी स्तुति ना करूं। तेरी करुणा याद करूं, बलिदान पर सोचूं, कैसे तेरी स्तुति ना करूं। मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर। सिस्टर के द्वारा एक स्तुति गान सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। हमारा प्रभु हमसे प्रेम किया और अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। उस प्रेम को याद करके हम प्रभु को धन्यवाद करें। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सपना गुरु प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्रेम दल पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने इस समय प्रभु हमें आपको याद करने का अवसर दिया प्रभु जी। आज बहुत दिन के बाद प्रभु आपने मुझे प्रभु इस मीटिंग में शामिल होने के लिए प्रभु आपने सहायता और मदद की प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आप महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु, आपने अभी तक हर बातों में आपने संभाला प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आज की मीटिंग में प्रभु जी हम जितने भी बने प्रभु जी आपके नाम में इकट्ठे और भेला हुए प्रभु जी, हम सभी को आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मिर्ची आंटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज प्रभु आपने उनके द्वारा प्रभु जी मुझे ये अवसर दिया प्रभु जी, उनके द्वारा ये मीटिंग चलाने के लिए प्रभु आपने सहायता और मदद किया प्रभु, इसलिए आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के इस मीटिंग को प्रभु जी शुरू से अंत तक प्रभु आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। जो वचन बोलने वाली बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी बहन के द्वारा प्रभु जी हमें प्रभु आपके वचन में से प्रभु जी आपने प्रभु जीवन में लागू करने वाला वचन प्रभु उनके मुंह से होकर बोलिएगा प्रभु, ताकि हम प्रभु जी सुनकर प्रभु मगन होकर प्रभु अपने अपने जीवन में लागू कर सके और प्रभु उनके मुंह से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा प्रभु जी अपने जीवन को चला सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप ही प्रभु जी उनके होठों में उनके मुंह में होकर बोलिएगा प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु आप महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु जी, हर एक बातों को जानने वाला पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी हम योग्य नहीं थे प्रभु, आपके शर्म खाए प्रभु जी। जो प्रभु जी सिस्टर गाना गा रहे थे प्रभु जी, आपकी स्तुति करना है प्रभु जी। आप प्रभु हमारा प्रभु है, हमारा महान परमेश्वर है प्रभु, हमें रोजगार संभालने वाला पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो प्रभु जो दया जो दृष्टि जो उपकार प्रभु आपने हमारे जीवन में किया प्रभु जी, उन सारे तमाम बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी आज का इस मीटिंग को प्रभु आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु, शुरू से अंत तक प्रभु आप हमारे साथ और संग रहिए प्रभु जी। बाइबल को इसमें और प्रभु जी
हर एक बातों में प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु, हमने जिन जिन बातों के लिए जिन जिन हम प्रार्थना की वो सही बातों का आपके हाथ में सौंपते हुए शीघ्र से यीशु मसीह नाम पर अर्पण करते हैं। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए मैं सिस्टर आरती को स्वागत करती हूँ। मेरी आवाज क्लियर है ना आंटी? हाँ हाँ सिस्टर। इस ग्रुप में जुड़े हुए सभी बहनों को जय मसीह की। और मैं जय सबसे पहले हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि प्रभु ने मुझे आज इस ग्रुप में बोलने के लिए मौका दिया है, उनके वचन के द्वारा सीखने के लिए मौका दिया है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मर्सी आंटी का भी धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे ये सुंदर अवसर दिया इस ग्रुप में वचन से कुछ सीखने के लिए और आप लोगों के साथ मिलकर प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए। तो मैं सबसे पहले मैं अपने बारे में छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ कि कैसे हमने परमेश्वर को अपने जीवन में अपनाया, कैसे हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके अपने जीवन में अपनाया। मैं थोड़ा सा अपना गवाही देना चाहती हूँ। हम लोग भी पहले मसीह में नहीं थे, हम लोग भी एक हिंदू परिवार से बिलोंग करते थे। हमारे पापा 2000 2000 साल पहले, मतलब 2000 इयर्स के पहले 1996 1997 8 9 में पापा को कुछ तकलीफ हुआ था, जैसे कि डिप्रेशन में चले गए थे, मेंटली बहुत बीमार हो गए थे मेरे पापा। उस समय मैं बहुत छोटी थी। मम्मी बताती है थोड़ा बहुत कुछ है मुझे, मतलब आंखों के सामने थोड़ा बहुत नजर आता है, झलक आता है किसी के पापा बीमार हो गए थे। उस समय हम आसाम में रहते थे। वहां पर एक छोटा सा गांव था जहां पर बिहार के लोग वहां पर जाकर रहते हैं, और एक गांव बनाया था, वहां पर सब लोग बिहारी कम्युनिटी के थे, हिंदू थे हम लोग। और वहां पर पापा को ऐसा जब बीमारी आया तो सब लोग बोलते थे कि जैसे कि कोई भूत पकड़ लिया है इसको, कोई शैतान पकड़ लिया है, ये ऐसा हो गया है। और सब लोग मेरी मम्मी को बोलते थे कि तुम अपने मायके से कोई जादू टोना ऐसा करके, पहले के लोगों का विचार बहुत अंधविश्वास में उन लोग थे। और पापा को बहुत टॉर्चर करते थे उन लोग, पूजा करते थे, ऐसे झाड़ फूक वाली चीजें जो नहीं होती है वैसे करते थे। और हम देखेंगे अभी वो 20 साल पहले की बात है, 20 साल पहले ऐसा किया था उन लोगों ने। उस समय बहुत सारा अंधविश्वास पर बिलीव करते थे। जितना उन लोग करना चाहते थे सब कुछ उन्होंने किया, और पापा घर छोड़कर बाहर चले गए थे। पापा का इतना हालत खराब था, मैं छोटी थी और मेरे पीछे मेरी और 3 बहनें थी, और मम्मी बहुत परेशान थी। वैसे ही हमारे गांव के उस नदी है, एक नदी के उस गाँव है, वो गांव है क्रिश्चियन, वहाँ के सारे लोग क्रिश्चियन हैं। उन लोग प्रभु में विश्वास करते हैं। तो वहीं के लोग, पापा का कुछ बातचीत हुआ, पापा उन लोग गांव में भी चले जाते थे, तो उन लोग डरते थे कि पागल आ गया हमारे गांव में, सब लोग भागते थे। लेकिन वहां पर एक एवेंजलिस्ट थे, उन्होंने, मतलब कुछ लोग थे जो जैसे कि पास्टर एवेंजलिस्ट थे, उन लोगों ने पापा के लिए प्रार्थना किया और कुछ बात करने के लिए कोशिश किया, लेकिन पापा बात नहीं करते थे। अभी मतलब हमको वो लोग बताते हैं। तो ऐसे करके पापा एक बार घर से बाहर भाग गए थे, मतलब हमारे घर से कम 30 किलोमीटर दूर है वो जगह। वहां जाकर एक होटल में पापा जैसे कि वेटर बोलते हैं ना, वैसा काम कर रहे थे। तो वहीं पर पापा को एक एवेंजलिस्ट ही होंगे शायद, वो एक पर्चा दिया था। मतलब उन्होंने यीशु मसीह के बारे में उनको बताया और बोला था कि तुम ऐसा क्यों है। तो पापा ने शायद उनको मन में आया किया, तो पापा ने उनको सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, गांव में सब लोग मुझे मारते हैं, पूजा करते हैं, बोलते हैं शैतान है, ऐसा कुछ है। लेकिन मैं उतना पागल नहीं हूँ, लोग मुझे ऐसा सोचते हैं। तो उन्होंने अपनी बात शेयर किया, उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया उनको। तो पापा फिर वैसे ही करके पापा घर आ गए। घर आकर फिर उन्होंने मम्मी को बोला कि ऐसी ऐसी बात है, एक आदमी मुझे मिला था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, अगर हम उनकी बात मानेंगे, उनके पीछे जाएंगे ना, तो मुझे कुछ नहीं होगा और हमारा परिवार सब सही होगा। तो मम्मी ने बोला कि भगवान है तो अच्छी है, चलो मेरा पति ठीक हो जाएगा। ऐसा करके पापा को उन्होंने सिखाया था प्रार्थना करने के लिए, वैसे किया। और पापा उसके दूसरे दिन बाद, जैसे मम्मी बताती है कि पापा ठीक हो गए। तो फिर पापा ठीक हो गए, तो फिर पापा कहने लगे कि मैं अब पुराने रीति रिवाज में नहीं रहूंगा, मुझे वो नदी का पार जो गांव है वहां पर जाना है, क्योंकि वो लोग भी यीशु मसीह को मानते हैं। पापा वहां पर चर्च में जाने लगे। फिर वहां पर जाकर उन लोगों से वहां पर उन्होंने बात किया, बोला कि मुझे भी मसीही जीवन में अपनाना है। तो उन लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसे अचानक हम तुमको मसीही नहीं बना सकते हैं, हम तुमको ऐसे अचानक कैसे बपतिस्मा दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। बपतिस्मा प्रोग्राम वगैरह होता था तो पापा खुद जाकर बोलते थे मुझे भी दो। तो वो लोग बोलते थे कि नहीं, ऐसे ही अचानक हम तुमको नहीं दे सकते हैं बपतिस्मा, तुम्हारा बीमारी तुम्हारे चंगाई हुआ है, लेकिन तुमने सही उद्धार नहीं पाया है। तुम हमेशा चर्च आओ, अपने परिवार को लेकर आओ, वचन को सीखो समझो, तो हम तुमको टाइम बताएंगे, उस समय हम तुमको बपतिस्मा देंगे।
तो पापा ऐसे करते 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 पूरा 1 साल तक वो चर्च में जाते रहे पापा। फिर मम्मी को भी ले गए, मम्मी भी जाती थी और हमें भी ले जाते होंगे पापा। उसके बाद में फिर ऐसे करके समय बीतता गया। फिर पापा को बपतिस्मा मिला, पापा ने बपतिस्मा लिया, उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। उसके बाद में पूजा वगैरह सब जो हमारा होता है हिंदू रीति-रिवाज में, वो सब छोड़ दिए। तो वो सब छोड़ने के बाद गाँव के लोग हमारे विरोध करने लगे, क्योंकि उनके लिए एक ये बहुत अचानक था ना कि ये हमारे समाज का अभी कैसे ये अलग हो गया। और वहाँ के लोगों का ये कहना है कि क्रिश्चियन लोग गाय का मीट खाते हैं, क्योंकि उधर आसाम के लोग जो हैं वो लोग मतलब ट्राइबल्स हैं, उधर वो सब चलता है, उन लोग कुछ भी मीट खाते हैं, उन लोग मतलब उन लोगों का यहाँ हमारी तरह नहीं है रीति-रिवाज। पहाड़ी लोग हैं, उन लोग कुछ खा लेते हैं ये सब गाय का मीट वगैरह, तो बोलते हैं कि तुम अगर गाय का मीट नहीं खाया तो तुम क्रिश्चियन नहीं हो सकता है, ऐसे करके हम लोग को बदनाम करते थे। तो हम लोग से एकदम छुआ-छूत बहुत ज़्यादा दूरी बना लिया गाँव के लोगों ने, घर परिवार भी सब। तो हम जहाँ रहते थे वहाँ से हमको घर से मतलब उस गाँव से जाने के लिए कह दिए गए, मतलब तुम इस गाँव से चले जाओ करके। तो मार्केट में एक हमारा ज़मीन था, वहाँ पर घर था, दुकान था, तो फैमिली वाले ने बोला कि वो हिस्सा तुम्हारा है, तुम वहाँ चले जाओ, वहीं जाके रहो, गाँव में तुमको नहीं रहने देंगे। तो हम लोग सब छोड़-छाड़ के वहाँ पर जाके रहे। तो वहाँ पर रहते समय फिर मैं भी बढ़ती गई, स्कूल चलती गई, उसके बाद में फिर पापा हमको संडे स्कूल ले जाते थे। संडे स्कूल में मेरा भी जाने का मन नहीं था, वो मुझे भी याद आता है वो दिन, जैसे कि संडे स्कूल में ले जाते थे तो मैं नहीं जाना चाहती थी। मैं बोलती थी वहाँ का भाषा मेरे को नहीं समझ में आता है, क्योंकि उन लोग हिंदी नहीं बोलते थे, अपना ही भाषा बोलते थे, वहाँ का ट्राइबल भाषा। मुझे समझ में नहीं आता है उन लोग क्या करते हैं, और उन लोग गोरे-गोरे, सुंदर-सुंदर लोग थे और हम लोग का कलर थोड़ा सांवला है, तो उन लोग हमको काला लोग करके बुलाते थे बच्चे। मतलब बच्चों को बुद्धि नहीं होती है ना, तो उन लोग ऐसे बुलाते थे कि ये कौन है, कैसे आ गया? और कपड़ा वगैरह भी उन लोगों को जैसे हमारे पास अच्छा-अच्छा नहीं था। तो मैं बोलती थी पापा को मैं नहीं जाऊँगी, तो पापा बोले ठीक है मैं तुमको कपड़ा नया खरीद के दूँगा तब जाओगी? तो कपड़ा के लालच में हम लोग संडे स्कूल जाते थे, वो दिन मुझे याद है और मुझे हँसी आता है वो दिन सोचकर कि कपड़े के लालच के कारण मैं चर्च गई थी संडे स्कूल में। और फिर वहाँ जाते-जाते मेरी बहन लोग भी मेरे साथ जाते थे। हम 3 बहनें थी, तीनों बहनों को पापा सेम-सेम कलर का कपड़ा खरीद के देते थे और वहाँ गए। तो संडे स्कूल में बाद में धीरे-धीरे बच्चों से बात करते-करते वहाँ का लैंग्वेज हमने सीखा। मतलब छोटे बच्चे हैं तो लैंग्वेज सीख लेते हैं, तो वहाँ का ट्राइबल लैंग्वेज सीख लिया, फिर सब समझ में आने लगा। और प्रभु का वचन कहानी कहानी जैसा लगता था उस समय, ना समझ में नहीं आता था कि क्या वचन है। जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते थे ना कहानी, तो कहानी का जैसा लगता था सब कुछ। वो आदम और हवा की बातें, फिर उसके बाद में सारी बातें संडे स्कूल में सब कुछ सिखाते थे, तो कहानी का जैसा लगता था। और मुझे घर में बाइबल था, पवित्र बाइबल था, नया नियम वाला भी था, पुराना नियम वाला भी था। तो मैं क्या करती थी, हिंदी आता था मुझे पढ़ना, तो हिंदी पूरा पढ़ के मैं पुराना नियम पूरा कहानी की तरह पढ़ती थी। कुछ समझ में आता नहीं था, लेकिन ऐसे स्टोरी करके मैं पढ़ के उसको इंटरेस्टिंग था इसलिए पढ़ती थी मैं। तो ऐसे करते-करते हम लोग बड़े होते गए। फिर ऐसा मौका आया कि फिर हमको वो जहाँ पर क्रिश्चियन गाँव है उन लोगों ने बोला कि तुम उतना दूर रहते हो, संगति नहीं होता है। चर्च के पास ही एक ज़मीन खाली है और उसके मालिक से बातचीत करके, कुछ करके यहाँ पर घर बना के रहो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो हमने वहाँ पर वो ज़मीन खरीदा चर्च के पास और वहाँ पर घर-वर बनाया, फिर वहाँ आके हम वहीं पर रहने लगे। और हम वहाँ पर 2000 साल में आए, वहाँ पर ही हम बड़े हुए उन लोगों के साथ ही। उसके बाद हम संडे स्कूल, यूथ मीटिंग, वर्शिप सर्विस जितना भी जब जो कुछ भी होता है गाँव में, उन लोगों के साथ ही हम बढ़ते गए। वो ट्राइबल लोग हैं और हम लोग प्लेन के रहने वाले हैं, बहुत रीति-रिवाज सब कुछ कल्चर वगैरह उन खान-पान सब अलग था, लेकिन प्रभु के नाम से हम उन्होंने हमें रखा इतने प्यार से और हम भी उनके साथ बढ़ते गए, प्रभु में बढ़ते गए। प्रभु ने हमारी सहायता की, मम्मी ने भी बपतिस्मा लिया बाद में, फिर बाद में हम बड़े हो गए, फिर हमारा भी एज हुआ, फिर हमने भी प्रभु को ग्रहण किया। मैंने भी प्रभु को ग्रहण ग्रहण किया और प्रभु में आगे बढ़ती गई। और उसके बाद में प्रभु परमेश्वर ने हमें जीवन में हमारे जीवन में जो भी कमी घटी थी, वो सब दिया। और मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 में जो लिखा है ना कि अम, जो मेरे राज्य को पहले ढूँढेगा उसे प्रभु सब कुछ जो ज़रूरत है वो पीछे-पीछे देते जाएगा। तो प्रभु ने हमने प्रभु के राज्य को ढूँढा, पापा ने प्रभु को ढूँढा और साथ-साथ में हमें भी ले गए। और प्रभु ने हमें जो ज़रूरत है हमारे जीवन में वो प्रभु ने हमें दिया। और बाद में फिर मुझे पढ़ाई करने के लिए मौका मिला बाइबल कॉलेज में। तो मैंने 5 साल तक मैंने बाइबल कॉलेज में पढ़ाई किया और प्लस एजुकेशन जो सेकुलर एजुकेशन था वो भी मैंने पढ़ाई किया। प्रभु ने मुझे मौका दिया पढ़ने का और प्रभु के वचन में और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए मुझे मौका प्रभु ने दिया। और प्रभु ने मेरे परिवार को, घर परिवार को, सबको, मुझे, मेरे भाई-बहनों को सबको अच्छा ज़िंदगी दिया है। बहुत सारी दुःख-तकलीफ ज़िंदगी में आई, लेकिन प्रभु ने उसको झेलने में भी हमारी सहायता मदद की। 2 साल पहले मेरे ज़िंदगी में एक घटना हुआ था।
2021 में मई 29 तारीख को मैं माँ बनने वाली थी और 9 महीना पूरा हो गया था, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस के कारण क्या हुआ था कि बच्चा जो था वो डिलीवरी डेट लेट हो गया था। कॉम्प्लिकेशंस के कारण पेट के अंदर ही खत्म हो गया था। तो उस समय मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ऊँचाई पर अपने जीवन को ले जाते हैं, तो अचानक गिर जाते हैं तो बहुत दुःख होता है, सँभालना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, क्योंकि मैंने मतलब ज़िंदगी में हर चीज़ बहुत सुख से, बहुत अच्छे से जिया था, हर चीज़ मतलब मिलता गया था। लेकिन अचानक ऐसा घटना आया ज़िंदगी में तो बहुत दुखी हो गई थी। लेकिन मेरे परिवार वालों ने मुझे सँभाला, और प्रभु जो है वो हमें नहीं छोड़ता है। उसने मुझे नहीं छोड़ा, उसने उसने मेरे शरीर में बुद्धि ज्ञान दिया, शारीरिक रूप से भी चंगाई दिया। हर तरफ से प्रभु ने मुझे चंगा दिया, और उस घटना को भूलने में भी प्रभु ने मेरी सहायता की। और मैं आज खुश हूँ कि प्रभु जो भी करता है हमारे जीवन में, हमें सीखने के लिए करता है। और उस घटना के बाद मैं प्रभु के और करीब आई, और प्रभु ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और जो भी करता है प्रभु वो हमारे लिए ही करता है, हमारे अच्छाई के लिए करता है। बता सकते हैं, सब प्रभु के नाम की महिमा हो। छोटी सी गवाही के द्वारा मैं प्रभु का महिमा करती हूँ, क्योंकि प्रभु ने जो मेरे जीवन में किया है वो बहुत सारे उपकार किए हैं प्रभु ने। मैं मरने वाली थी, लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया, जिलाया, ताकि मैं उनके नाम की महिमा कर पाऊँ। तो मेरी गवाही इतनी देकर मैं समाप्त करना चाहती हूँ। और आज का जो वचन मैं आप लोगों के साथ सीखना चाहती हूँ वो है हमारा टॉपिक है प्रार्थना में, हमारी प्रार्थनाओं में रुकावट क्यों होती है। जैसे कि हम जानते हैं, हम सभी विश्वासी हैं, हम सभी प्रार्थना करते हैं, सुबह करते हैं, दोपहर में करते हैं, शाम को करते हैं, 2 बार करते हैं। हमारी प्रार्थना एक ही नहीं जाती है। हम अपने मन में बहुत सारी डाउट लाते हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जैसे कि हमें वचन में दिया गया है कि कुछ-कुछ कारण है जो हमारे जीवन में हम खुद अपने आप को वैसा कर लेते हैं, उसी कारण हमारी प्रार्थनाएँ नहीं सुनी जाती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे पहला वचन भजन संहिता 66 का 18 पद हम देखेंगे। Psalm 66 वर्स 18 मैं उसको पढ़ना चाहूंगी। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता हूँ तो प्रभु मेरी ना सुनता। यहाँ पर हम देखेंगे पहला मेरा जो बिंदु है वो है अनर्थ बात। यहाँ पर सामिस जो है लिखने वाला डेविड वो कहता है कि यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यहाँ पर अनर्थ बातों के बारे में हम कह सकते हैं कि कितनी सारी अनर्थ बातें हम अपने मन में सोचते हैं। हम गलत करते हैं, बहुत सारी विचारों में अपने परिवार के प्रति, दोस्तों के प्रति, गलत लोगों के प्रति, हम बहुत सारे अपने मन में बहुत सारी अनर्थ बातें करके रखते हैं अपने अंदर। और कितनी सारी बातें हैं, जैसे कि हम अनर्थ बातों में ये भी आता है कि हमारा अस्वीकार किया गया पाप। जैसे कि हमने कोई पाप कर दिया, गलती कर दिया, लेकिन हम प्रार्थना ऐसा करते हैं कि प्रभु आप मेरी सारी पापों की क्षमा करना। हमें इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना नहीं करना, हमें उस पाप को बोलकर प्रार्थना करना है प्रभु के सामने कि मैंने जैसे कि हमने किसी को कुछ गलत बोल दिया तो हमें बोलना है कि प्रभु मैंने उस इंसान को ये बात बोला है, ये गलत है, आप मुझे क्षमा कीजिए। मतलब हमें प्रभु के सामने अपने मन में कोई भी अनर्थ बातें हैं, कोई किसी के प्रति बुरा विचार है, या हम किसी को कुछ बोल दिया हमने, हमारे कारण किसी को कोई दुःख हुआ, तो वो सब बातों को हम अगर मन में रख के, ये सारी बातें अनर्थ बातों में आती हैं। ये सारी बातों को हम अपने मन में रख के अगर हम प्रार्थना करेंगे, तो हमारी प्रार्थनाएँ प्रभु नहीं सुनेंगे। भजन संहिता में हम देखते हैं डेविड के बारे में भी, दाऊद के बारे में भी हम जानते हैं कि उन्होंने कितने पाप किए थे, लेकिन उनके पापों की सारी पापों का क्षमा हुआ। प्रभु ने उनको क्षमा किया। बहुत सारी पाप है उनको हम देखेंगे कि बत्शेबा के साथ भी उन्होंने उनके पति को युद्ध में भेजकर वहां पर भी उनको मरवा दिया। फिर उनके साथ उन्होंने जो प्रभु के नजरों में गलत है बेविचार किया, लेकिन उनको प्रभु ने क्षमा किया। उनको प्रभु ने क्षमा किया। क्यों क्षमा किया? कि उन्होंने प्रभु के सामने अपने पापों को बोलकर सब कुछ स्वीकार किया, तो प्रभु ने उनको क्षमा किया और प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम अपने मन में अनर्थ बातों को रखेंगे, बुराइयों को रखेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे और बुराई रखते रहेंगे, तो हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी प्रभु के सामने। तो अपने आप को जांचिए, और हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या हमारे मन में अनर्थ बातें हैं क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं। और यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट मैं देखना चाहूंगी
गंभीरता से प्रार्थना नहीं करना। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम प्रार्थना करते हैं, कभी-कभी हम गंभीरता लेकर मतलब सिंसियरिटी से सीरियसली प्रार्थना नहीं करते हैं। तो मैं इसमें एक वचन को पढ़ना चाहूंगी, मत्ती का 6 अध्याय। अगर किन्हीं बहनों को मिलता है तो आप पढ़ दीजिएगा। मत्ती का 6 अध्याय 5 से लेकर 8 तक। मत्ती का 6 अध्याय 5 से 8 तक। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। साथ भी पढ़ना है। हाँ, 7 और 8 भी। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। धन्यवाद आंटी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रार्थना हमें कैसे करना चाहिए। हम अगर प्रार्थना गंभीर रूप से नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखते हैं कि हम कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करना है, क्योंकि जो लोग सभाओं में और रास्ते के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं दिखावे के लिए, ऊंची ऊंची आवाजों में और बड़े बड़े शब्दों में प्रार्थना करते हैं, लोगों को सुनाने के लिए, दिखाने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम देखते हैं आजकल के जमाने में, हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्वासी हैं लेकिन दिखावे के लिए भी प्रार्थना करते हैं और सड़कों पर प्रार्थना करते हैं चिल्ला चिल्ला कर लोगों को दिखाने के लिए, और मन में उनका गंभीरता नहीं रहता है कि हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है कि प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जा और बंद करके गुप्त में प्रार्थना करो। जो पिता गुप्त में देखता है वो प्रतिफल देगा। तो हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए? गंभीरता के साथ। जो हमें प्रभु से मांगना है उसे हमें सीरियसली होकर, गंभीर होकर, जैसे प्रभु का वचन में दिया गया है उस तरीके से हमें प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। और यहाँ पर दूसरा बिंदु मैं बोलना चाहती हूँ, स्वार्थ भरा प्रार्थना। जैसे कि हम देखते हैं कि स्वार्थ भरी प्रार्थना, इसके लिए मैं वचन लेना चाहती हूँ याकूब का पत्री से 4 अध्याय 3 पद। याकूब का 4 अध्याय 3 पद मैं पढ़ती हूँ। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। यहाँ पर हम देखते हैं याकूब का पत्री 4 अध्याय 3 में, तुम मांगते हो पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। यहाँ पर देखते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती है, कि हमारा सेल्फिश मोटिव होता है, जैसे कि स्वार्थ भरा प्रार्थना होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हम प्रार्थना मांगते हैं प्रभु से भोग विलास के लिए। जैसे कि हमारी प्रार्थनाएं प्रभु कैसे सुनेंगे? प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, जो हमारी जरूरत है अगर हम उसको मांगेंगे तो प्रभु सुनेंगे। जैसे कि अभी हमारे जीवन में, अभी जैसे कि मुझे प्रार्थना करना है प्रभु से मेरे लिए, जैसे कि मेरा जरूरत, मेरा सबसे जरूरत जो है वो मुझे प्रभु से मांगना है। जैसे कि अभी मुझे जैसे कि मेरा घर है, घर मेरा टूट गया है, पानी गिर रहा है और मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, मैं एकदम गरीब हूँ। तो मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है घर और कपड़ा, और मेरे पास खाना नहीं है तो खाना। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करके मांगूंगी कि प्रभु मुझे घर का जरूरत है, खाना का जरूरत है, कपड़ा का जरूरत है, वो मांगेंगे। अगर हम अपनी जरूरत को ना मांगते हुए हम प्रभु से कहेंगे कि आप दो, कार हो, जैसे कि भोग विलास की चीजों का अगर हम प्रार्थना में प्रभु से मांगेंगे तो प्रभु हमें नहीं देंगे। जो हमारी जरूरत होती है प्रभु उसी को हमें देंगे। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए प्रभु से
हमारी जरूरत के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। निस्वार्थ प्रार्थना हमें करना चाहिए, और हमें प्रार्थना करना चाहिए दूसरों के लिए भी। कभी-कभी हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना भूल जाते हैं, सिर्फ अपने लिए ही प्रार्थना करते हैं। और एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह का एग्जाम्पल हम जानते हैं सब। गेत्सेमनी में जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, वहां पर हम देखेंगे कि उनका जो प्रार्थना था, वो कह रहे थे कि प्रभु ये कटोरा मेरे से हटा दो। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे कि ये उनको, मतलब जब शारीरिक रूप से वो अपने आप को सोच रहे थे तो उन्हें बहुत कठिन लग रहा था। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने फिर कहा कि प्रभु अगर ये तेरी इच्छा है तो मैं इसको लेने के लिए तैयार हूँ। वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु का निस्वार्थ प्रार्थना, वो प्रभु के देखते हैं यीशु मसीह का निस्वार्थ प्रार्थना। तो हमें भी इसी प्रकार प्रार्थना करना है। और हम यहाँ पर देखेंगे, हमारा दूसरा पॉइंट है अविश्वास भरा प्रार्थना, मतलब अनबिलीविंग प्रेयर। इसके लिए हम निकालेंगे, इसके लिए हम देखेंगे याकूब का 1:5 और 6। और याकूब का यदि 1:5 और 6। हाँ, हाँ और यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। धन्यवाद आंटी। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें प्रार्थना कैसे करना है। अगर हमें कोई चीज जरूरत है तो हमें विश्वास से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करना है विश्वास से। जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है कि जैसे मुझे कुछ चाहिए, कुछ जरूरत है, तो हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रभु हमें क्या कहता है कि तुम प्रार्थना करके सब कुछ मेरे पर छोड़ दो, तुम चिंता ना करो, टेंशन मत लो। लेकिन हम प्रार्थना अभी हम कर लेते हैं, फिर थोड़े समय के बाद सोचते हैं कि ये कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया अविश्वास भरा प्रार्थना। अगर हमने प्रार्थना कर लिया, प्रभु से मांग लिया, तो हमें मन में डाउट या मन में कोई भी, मतलब जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि वो समुद्र की लहर की तरह होती है। समुद्र का लहर जैसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा उछलते रहता है, वैसे हमारे मन में भी हमारी बातें उछलते रहती हैं। अगर हम प्रार्थना कर लेंगे, उसके बाद में फिर मन में सोचते रहेंगे कि होगा कि नहीं होगा, ऐसे हम अपने आप को इधर से उधर करते रहेंगे, तो फिर हमारी प्रार्थनाएं प्रभु नहीं सुनेंगे। हम संदेह नहीं करना है। और एक वचन को मैं पढ़ चाहूंगी, मरकुस का 11:2। मरकुस का, आंटी कि अगर आप अपने पढ़ देंगे तो अच्छा रहेगा। कि अपने कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही ये नहीं है, माफ कीजिएगा, गलती हो गया। वो वाला है। मैं पढ़ देती हूँ, वचन मैंने लिखा है लेकिन वर्ष थोड़ा गड़बड़ हो गया, माफ कीजिएगा। मरकुस 11 अध्याय में है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। 11:24, अ, 11:24। हाँ हाँ, 11:24 है, 11:24। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु हमसे कहता है कि तुम प्रार्थना में जो कुछ भी मांगो प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु ने हमें अपने वचन में सब कुछ दे रखा है कि तुम ऐसे प्रार्थना करो तो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं, अपनी प्रार्थना को पूरे तरीके से गहराई से विश्वास नहीं करके हम अपने लिए टेंशन करते हैं, चिंता करते हैं। और हम ऐसे भी मैथ्यू हाँ, मत्ती के बुक में पढ़ते हैं कि प्रभु ने हमें वहां पर बहुत सारी बातों को दिया है कि चिंता नहीं करो। चिंता करना क्या है, चिंता अगर हम करते हैं तो वो भी हम एक पाप करते हैं। हम बताते हैं कि हमें बताते हैं कि चिंता करके तुम अपनी एक बाल को सफेद नहीं कर सकते हो, या सफेद बाल को हम काला भी नहीं कर सकते हैं। और प्रभु ने हमें ये भी बताया है कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारे लिए जो भी जरूरत है हम इस समय पर हमें प्रभु देगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम विश्वास प्रभु के ऊपर नहीं करते हैं, पूरी रीति से मन में चिंता करते हैं। तो यहाँ पर हमें यही सीखना है कि हमें प्रभु से पूरे विश्वास और पूरे उन पर पूरा भरोसा करके प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। मांगते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि प्रभु ने हमारे लिए कर दिया। और एक आगे का और एक पॉइंट मैं देखना चाहती हूँ जो हमारी प्रार्थनाओं में रुकावट लाता है, वो है
शैतान के कामों के कारण, शैतानिक एक्टिविटीज। शैतान जो है वो भी हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु तक पहुंचने में रोकता है। इसके लिए हम वचन निकालेंगे दानियल चैप्टर, दानियल की बुक से 10 अध्याय 10 से 14 तक। अगर किसी बहन को मिलता है तो पढ़ दीजिएगा। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे ये वचन कहा तब मैं खड़ा हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा वो कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। धन्यवाद ओके। बहन। इस वचन में हम देखते हैं दानियल की प्रार्थना। हम जानते हैं कि दानियल कितना प्रार्थना करता था प्रभु से। वो एक दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि दानियल की प्रार्थनाओं को रोका गया था। 21 दिन तक उसकी प्रार्थनाओं को रोका गया था शैतान के काम के कारण। हम यहाँ पर 13 में पढ़ते हैं, फारस के राज्य का प्रधान, और इसका इंग्लिश में है बट द प्रिंस ऑफ द किंगडम ऑफ पर्सिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर फारस के राज्य का जो प्रधान है वो शैतान को बताया गया है। वो हाँ, इसे कि- को जो इंडिया लड़ाई के लिए जाना जाता है, फाइटिंग के जाना जाता है उसका, और वो वैसे रहने वाला था। माफी चाहती हूँ, नेटवर्क चला गया था मेरा। आरती, आप वीडियो ऑफ करके बात कीजिए, तब है ना नेटवर्क थोड़ा सा अच्छा मिलेगा। वीडियो ऑफ कर दूं? हाँ, ऑफ कीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक। नेटवर्क चला गया था इसलिए माफी चाहती हूँ। हम यहाँ पर देखते हैं जो फारस का राज का प्रधान था वो एक फॉलेन एंजल को दर्शाया जाता है यहाँ पर। मतलब एक गिरा हुआ स्वर्गदूत, जैसे कि लूसीफर उसका ही कोई दूत है। वो जब दानियल प्रार्थना कर रहा था तो वो देखते हैं यहाँ पर हम जो प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला जो है उसके साथ उसका युद्ध चल रहा था। वहां पर हम देखते हैं कि मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है उसने मेरी सहायता की। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि शैतान भी हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु तक पहुंचने में वो बीच में बाधा डालता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल ने कंटिन्यू 21 दिन तक प्रार्थना किया। 21 दिन के बाद उसे उत्तर मिला उसकी प्रार्थना का। तो हम कभी कभी प्रार्थना करते हैं, कुछ चीज मांगते हैं प्रभु से, तो हम 2 3 4 दिन प्रार्थना करके हम अपने आप को मतलब सोचते हैं कि इतना प्रार्थना कर रहे हैं, हमें मिल क्यों नहीं रहा है। जब दानियल का प्रार्थना वो कंटिन्यू प्रार्थना करता था 3 बार एक दिन में, उसकी प्रार्थनाओं में 21 दिन लगा। तो हमारी प्रार्थनाएं शायद, हमारी प्रार्थनाओं का भी रुकावट शायद शैतान कुछ कर रहा है, उसमें बीच में बाधा डाल रहा होगा, इसीलिए हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं। तो हमें यहाँ पर देखना है कि हमें कंटिन्यू प्रेयर करना है। जब तक हमें उत्तर ना मिले तब तक हमें प्रेयर करना है। जैसे कि हम मतलब हमें कंटिन्यू प्रेयर करना है, लगातार प्रार्थना करना है प्रभु से। अगर हम कुछ प्रभु से चाह रहे हैं तो हमें लगातार प्रार्थना करेंगे तो वो हमें जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल की प्रार्थनाएं बाद में सुनी गई।
उसी प्रकार हमारी प्रार्थनाएं भी सुनी जाएगी। शैतान भी हमारी प्रार्थनाओं में बाधा डालता है। और एक जो लास्ट पॉइंट है मैं आप लोगों से बताना चाहूंगी, हमारा जो घरेलू प्रॉब्लम जो होता है, हमारी डोमेस्टिक प्रॉब्लम होती है, उसके कारण भी हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती है। उसके लिए हम पढ़ेंगे 1 पीटर का 3:7। मैं पढ़ती हूँ आप लोग के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि तुम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हो, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए। यहाँ पर एक्चुअली ये पतियों के लिए आदेश दिया गया है कि कैसे उनको अपने परिवार में कैसे अपने जीवन को जीना है। लेकिन यहाँ पर हम पत्नियों को, हम सिस्टर्स को भी सीखना है कि हमारी प्रार्थनाओं में रुकावट कैसे होती है। अगर हम अपने घर परिवार को देखें, हमारे फैमिली में हमारा पति के साथ रिश्ता सही नहीं है, हमारे परिवार में हमेशा हम झगड़ा करते हैं या हमें मन के अंदर क्लेश है, कोई बुराई है, और अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमें वो प्रार्थनाएं, हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारी डोमेस्टिक प्रॉब्लम, हमारे घर की परेशानियां, जैसे हमारे घरेलू झगड़े हो गए, घर में घर के परिवार के साथ किसी के साथ हमारा झगड़ा लड़ाई हो गया, तो हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती है। और घर में हमारे परिवार में झगड़ा लड़ाई क्यों होती है, उसका कारण क्या होता है? एक एक पॉइंट है, उसका कारण होता है घमंड। हमारे अंदर घमंड होता है कोई चीज का, जैसे घर परिवार में हम हैं तो मुझे कुछ आता है तो हाँ मुझे ही आता है, ऐसा हम अपने मन में सोच लेते हैं। हम बहनों का ये मतलब स्वभाव हो जाता है, हम अपने आप में मतलब ना चाहते हुए भी हम इस पाप को कर जाते हैं, घमंड कर जाते हैं कोई चीज पर। कोई खाना अच्छा बनाता है तो कोई कुछ और, कोई कुछ और। हम अपने आप को जांचेंगे तो हमारे अंदर ये घमंड हम खुद अपने आप में ढूंढ सकते हैं। मैंने भी अपने आप को, जब ये मैसेज तैयार कर रही तो मैंने भी अपने आप को जांचा, तो मेरे में भी बहुत सारी कमी घटी मुझे मिला। प्रभु से मैंने मांगा माफी और प्रार्थना किया। उसी प्रकार देखिए हमारे अंदर घमंड होता है। फिर और एक कारण हो सकता है हमारे घरेलू परेशानियों का, झगड़ा का, हम एक दूसरे को माफ नहीं करते हैं। अगर किसी ने गलती से भी हमें कुछ बोल दिया तो हम एक दूसरे को माफ नहीं करते हैं। इसी कारण हमारे घर में एक दूसरे से तनाव बढ़ जाता है। अगर हम माफ कर देंगे तो, बात कर लेंगे तो हमारी झगड़ा खत्म हो जाएगी। और और एक कारण है जो वो सबसे बड़ा कारण बन सकता है कि परमेश्वर के वचन को अनसुना करना। अगर हमारे मन में परमेश्वर का वचन रहेगा, हम वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, चर्च में जाके सीखते हैं, और ऑनलाइन भी इतनी सारी मीटिंग अटेंड करते हैं, हम हमेशा, हमें वचन में तो कभी भी बुराई नहीं सिखाई जाती है। हमें वचन से जो भी सिखाया जाता है, भाई सिखाए या बहन सिखाए, किसी भी मीटिंग में हम कहीं भी जाएंगे, बाइबल से हमें हमेशा अच्छाई सिखाई जाती है। हमेशा हमें जीवन को किस तरह से सही तरीके से जीना है, कैसे प्रभु को अपनाना है, बुराई से दूर होना है, लोभ से दूर होना है, मतलब जितनी अच्छी चीजें हैं वो हमें वचन के द्वारा सिखाई जाती है। अगर हम वचन को सही तरीके से सुनेंगे, अपने मन में रखेंगे, सीखेंगे, तो हमारे में कभी झगड़ा होगा ही नहीं, हमारे मन में कभी बुराई नहीं होगी। तो एक कारण और है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में झगड़ा लड़ाई या कुछ क्लेश क्यों होता है, क्यों हम वचन को सही तरीके से सुन के अपने मन में रखते नहीं है, उस पर चलते नहीं है। और एक बात और जो हमें माफी करने वाली बात है, हम वचन में देखते हैं कि हमें 7 गुना 7 बार माफी करना है, तो उसको इंटू करेंगे तो 490 बार होगा। तो और एक साल में हमारा 365 दिन होता है, तो 365 और इसमें 135 जो extra पॉइंट बोला, हमारी प्रार्थनाएं क्यों रुकती है, क्यों हमारी प्रार्थनाएं में रुकावट आती है, हमारी प्रार्थनाओं नहीं सुनी जाती है। एक हुआ, हमारी मन में अनर्थ बातें होती है और हम गंभीरता से प्रार्थना नहीं करते हैं, और हमारी प्रार्थनाएं स्वार्थ भरी होती हैं और अविश्वास भरी होती है हमारी प्रार्थनाएं, और शैतानिक एक्टिविटीज के कारण हमारी प्रार्थनाएं रोकी जाती हैं, और हमारे घरेलू परेशानी के कारण, डोमेस्टिक प्रॉब्लम के कारण। तो मैंने जो आप लोगों को आज प्रभु के वचन के द्वारा सीखा, मैंने भी बहुत कुछ सीखा इस वचन से, और आशा करती हूँ कि आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। प्रभु ने मेरी सहायता मदद की इस वचन को तैयार करने में और आज प्रेजेंट करने में भी। और मेरा नेटवर्क, मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि नेटवर्क चला जाता है, आता नहीं है, लेकिन आज एक बार गया, लेकिन प्रभु ने मेरी सहायता की नेटवर्क में भी और मैसेज को देने में भी, और इस ग्रुप को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और इस वचन के द्वारा हमेशा प्रभु के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। बहुत ही अद्भुत रीति से सिस्टर और उसके परिवार विश्वास में आया है। हमारे प्रभु के लिए कोई बात असंभव नहीं है।
हमारा प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम प्रभु को धन्यवाद दे। सिस्टर के द्वारा प्रार्थना में रुकावट क्यों होती है, इस शीर्षक के आधार पर कई बातों को सीखने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। इसे क्यों? हमें सीखने का अवसर प्रभु ने आज हमें दिया है। आगामी दिनों में हमें इन सभी बातों को ध्यान करते हुए हमारे जीवन को, कमियों को और गड्ढियों को समझकर हमें हमारे जो कुछ गलत बात हमारे जीवन में है वो छोड़कर हमें प्रभु के सामने एक मेल मिलाप का जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। जो बातें हमने सीख लिया है, हमने कई पॉइंट्स हमने सीख लिया है, अनर्थ बात के कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। दिखावे के लिए प्रार्थना करे तो प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। स्वार्थता के साथ हम प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। अविश्वास के साथ प्रार्थना करें तो प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। शैतान के कामों के कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। हमारे घर के परेशानियों के कारण, घरेलू के कारण प्रार्थना नहीं सुनता है। क्या क्या है सिस्टर ने बहुत अच्छे रीति से हमें समझाया। परमेश्वर के वचन अनसुना करने के कारण भी प्रभु ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। इन सभी बातों को हमें ध्यान करते हुए हमें ये जो बातें हमने सीखा है हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर शीला कौशल प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। जी आंटी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सिस्टर। हाँ, जय मसीह की। ये मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया प्रभु जी। हम तो इस योग्य नहीं थे कि प्रभु जी आपके वचन को सीख सकें, और आपकी बड़ी अनुग्रह दया है प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने बहन को बड़ी अद्भुत रीति से शुरू से लेकर अब तक संभाला प्रभु जी। बड़ी दया से आप उनको अपने लिए चुना है प्रभु जी। कहाँ दूसरे गांव से लेके दूसरे गांव में आपके वचन को सुना प्रभु जी। उनको पापा को भी बड़ी अद्भुत रीति से आपने छुड़ा लिया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनके परिवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने उन्हें अच्छी रीति से संभाला और आपकी महिमा के लिए वो खड़ी हुई, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज के वचन में हमने कितना अद्भुत रीति से बहन ने सिखाया है कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए प्रभु जी। हमारी प्रार्थना समुद्र की लहरों की तरह नहीं होना चाहिए प्रभु जी, और हम एक स्थिर और प्रभु पे विश्वास करके, हाँ प्रभु हमारे लिए करता है, इस तरह हमें प्रार्थना करना चाहिए। और हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु ने अपने वचन में कहा है, जो कुछ आप मुझसे मांगते हैं वो आपके लिए हो जाएगा प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं इस सुने हुए वचन के द्वारा। बहन ने बहुत अच्छी रीति से हमें सिखाया है, और जितनी बहनों ने इस वचन को सुना है प्रभु जी, वो सिर्फ सीखे नहीं, आपकी और वचन को सीख कर आपके लिए जिए और आपके लिए जीवन बिताएं, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और हम सारी बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपने सबको टाइम दिया है और एक जो मीटिंग में जुड़ने के लिए सौभाग्य दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम वचन से देख रहे थे प्रभु जी कि आपने हम बहनों को एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करने का जो मौका दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आज की जुड़ी हुई बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं। बहन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप बहन को और बहुत आज से ज्ञान बुद्धि दीजिए प्रभु जी, जिससे कि वो और अच्छे से आपके वचन को शेयर कर पाए प्रभु, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। बहन के बच्चों को और उनके पति को और उनकी सेवाओं को आप आशीष करना प्रभु, इसके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। और हम
सारी बहनों को भी आपके सामर्थ्य चरणों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस छोटी सी दुआ को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। सिस्टर आरती के लिए हमें खासकर प्रार्थना करना है। सिस्टर को बच्चों उनको प्रभु दान के रूप में देने के लिए हमें प्रार्थना करना है। अभी प्रार्थना के लिए कोई विषय तो बताने की समय है। हमारे अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर शाइनी अगस्टिन बिलासपुर वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। और कोई प्रार्थना का विषय हो तो शेयर कर सकते हैं। क्या आप लोगों ने प्रार्थना किया, वो अभी एकदम चंगा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, पूरा रीति से वो ठीक हो गया है। और उसका आज एक एग्जाम है, अभी वो एग्जाम हॉल में है, एग्जाम लिख रहा है। उसका मतलब इसी हफ्ते में उसका 3 एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, इसमें उसको पास होना है। बोल रहा था कि मैं सही हूँ, पढ़ रहा हूँ, प्रार्थना करो मेरे लिए। तो आप लोग प्रार्थना कीजिएगा मेरे भाई के लिए, उसका एग्जाम में अच्छा नंबर लाए और वो पास हो जाए। और मैं प्रभु का फिर से धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने संभाला, हमारे दुखों में प्रभु ने हमारी सहायता की, और अभी हम प्रभु के नाम से बहुत ठीक हैं। और प्रभु का फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। हाँ, जय मसीह सिस्टर जी। मैं एक प्रार्थना विषय बताने चाहती हूँ। हरियाणा में संगीता सिस्टर हैं, वो इस ग्रुप में भी जुड़े थे और उनका प्रार्थना विषय है कि वो उन्होंने एक सिलाई सेंटर खोला है, जो गरीब लेडीज हैं वो उसमें आके सीख सके और अपने लिए कुछ कर सकें, और प्रभु संगीता बहन की सहायता करे, उनकी जो भी जरूरतें हैं उसको पूरा करे और वो सिलाई सेंटर अच्छे से चले और उनके द्वारा उनको वचन सुनाने का भी मौका मिले। और विश्वासी लोग हैं बहुत ज्यादा हरियाणा में, तो प्रभु सहायता करें और संगीता बहन को इस्तेमाल करें। धन्यवाद। आंटी, मेरा भी एक प्रार्थना का विषय है। मैं शीला बोल रही हूँ। बोली सिस्टर। मेरा क्या है, लेफ्ट पैर में कोई नस दब गया है, तो उसके लिए मैं इलाज तो ले रही हूँ, पर प्रभु आप लोग प्रार्थना करें कि वो ठीक हो जाए। मैं बहुत दिनों से अच्छे से चल नहीं पा रही, उठ बैठ नहीं पा रही हूँ। इसके लिए आप लोग प्रार्थना करें कि मैं पूरी रीति से ठीक हो जाऊं और प्रभु की महिमा के लिए खड़ी हो जाऊं। धन्यवाद। हेलो दी। बोलिए सिस्टर। जय मसीह की। जय मसीह हाँ, की। एक प्रार्थना विषय है कि 5 एकड़ मतलब 5 डिसमिल है, तो जिसमें अभी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए प्रार्थना करें कि वो रजिस्ट्री हो जाए, ताकि बाल बच्चों को भविष्य में परेशानी न होना पड़े। और मेरे पाँव में बहुत ज्यादा दर्द है, घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, तो मेरे लिए भी प्रार्थना करें सब लोग। जय मसीह की। जय मसीह। अभी हम बाइबल किसकी ओर जाएंगे? जो प्रार्थना के लिए जो विषय बताया है उसके लिए हम क्लोजिंग प्रेयर के बाद थोड़ा समय बैठकर प्रार्थना करेंगे। जितने बहन लोग बैठ सकते हैं उतने लोग बैठ पाएंगे। जय मसीह की सबको। आज लूका समाचार अध्याय 5 में आ गए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सीख के आए होंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। ये किसने कहा? शमौन ने। हम्म
सिमोन पत्रस। ओके, पतरस से समन हाँ, पत्र सिमोन पत्रस उनका नाम पूरा है। पत्रस यीशु मोहन का पत्रस से मुलाकात कहाँ पर हुई? नाव पे। नाव झील पर। के किनारे। जगह का नाम बता। झील के किनारे। गन्नेसरत 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 की झील के किनारे। करेक्ट आंसर है, गन्नेसरत की। झील के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किसने कहा हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता। कोड़ी ने। कोड़ी ने। कोड़ी कोड़ी ने कहा। करेक्ट आंसर। मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर डैश डैश करने का अधिकार है। प्रभु यीशु पाप का मसीह ने क्षमा करने पाप क्षमा करने का पाप क्षमा करने करने का अधिकार है। तो इस बात पर हम पूरे मतलब विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह खड़ा है पाप को क्षमा करने के लिए, पूरे मानव जाति के लिए। किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर उनको अधिकार दिया गया, तो दिया गया तो उसका फायदा सभी लोग उठाना चाहिए। पाप क्षमा। फरीसी और शास्त्री ऐसा क्यों सोचने लगे कि यीशु ने परमेश्वर की निंदा की? क्योंकि उन्होंने कोड़ी से कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। यस यस। और परमेश्वर को छोड़ कौन क्षमा कर सकता? हाँ, उन सबको लगता है कि परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। तेरे पाप क्षमा। अधिकार के साथ, पहले हमने देखा ना, अधिकार के साथ अधिकार है प्रभु को देने में पाप क्षमा। तो उस अधिकार का उन्होंने प्रयोग किया लकवा के रोगी के पास, है ना। ये साबित कर रहा था, दुनिया को दिखा रहा था कि मेरे पास वो है अधिकार। हाँ, तो मेन उद्देश्य लकवा के रोगी को ठीक करना है के लिए नहीं है, मतलब वो दिखाना था दुनिया में प्रभु को उसका अधिकार है। तो इसलिए उन्होंने कहा था तेरे पाप क्षमा हुए, तब उन लोग विरोध किया। यीशु ने शास्त्री और फरीसियों को क्या उत्तर दिया कि जब वे पूछते थे कि तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते? कि वैसे भले चंगों के लिए नहीं है परंतु बीमारों बीमारों के लिए आया है और धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया, मन फिराने के लिए बुलाया। करेक्ट आंसर है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। ऐसा बोला। इसलिए पापी लोग, मतलब जो समाज में सोचते थे ये लोग, बाकी सब हमको छोड़ के बाकी सब पापी है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा मतलब उनके सामने बोला। तो पूछते थे तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाना है। लास्ट में कंटेस्ट पर 5 का 31-32। यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। लूका 5 का 31 और 32 पद। यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों के मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। लूका 5 का 31-32। लूका 5 का 31-32। लूका 5 का यीशु 31 और 32। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि वैद्य भले चंगे के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। लूका 5 का 31 और 32। यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु
बीमारों के लिए आवश्यक है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। यीशु ने उनको लूका उत्तर दिया, मैं वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया। मरकुस लूका लूका 5 का 31-32। बोलिए। जी हाँ बोले। जी, लूका 5 का 30-31। यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। आमीन। लूका 5 का 31 और 32। यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। सभी बहनों को धन्यवाद। अभी सिस्टर लूका सर्विस 5 प्रार्थना 32। करके मीटिंग समाप्त करेंगी। सिस्टर लीजी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्रयास करके सिस्टर अपने लिए ये बाइबल क्विज तैयार करती है। सिस्टर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी क्लोजिंग प्रेयर के बाद हम 15 मिनट जो विषय हमें प्रार्थना के लिए बहनों ने बताया है उन विषयों के लिए प्रार्थना के लिए बैठेंगे। जिसके पास समय है उनको बैठ सकता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 अनुप्रकारी दयालु महान सामर्थी प्रेमी प्रभु जी, राजाओं के राजा, मेरे प्रभुओं के प्रभु, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर प्रभु जी आप जैसा कोई सच्चा ईश्वर नहीं है प्रभु जी। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे सच्चे जीवते परमेश्वर हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस सुंदर से समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सब बहनें प्रभु जी अलग अलग स्थानों से इकट्ठे होकर प्रभु जी एक मन होकर आपके सन्मुख बैठने पाए प्रभु जी, आपके नाम की महिमा स्तुति करने पाए, आपके वचन को सुनने पाए प्रभु जी। उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रेमी प्रभु जी। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं सिस्टर के लिए, संचालन करने के लिए प्रभु जी। और नेटवर्क का कोई इश्यू ना होने पाया प्रभु जी, और सब बहनें जुड़ने पाई प्रभु जी, और बहन सब बहनों को जोड़ती हैं प्रभु जी, इकट्ठे होके आपके सन्मुख बैठते हैं प्रभु जी। उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रेमी प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं बहनों के लिए, रूबी बहन के लिए, सपना बहन के लिए, शीला बहन के लिए प्रभु जी, आपके सन्मुख अपनी विनती प्रार्थना रखने पाए प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आपकी महिमा स्तुति करने के लिए बहन लिजी सिस्टर को भी आपने सहायता अगुवाई मदद करी प्रभु जी। ओ प्रभु जी हम क्यों तेरा तेरा स्तुति करने पाए प्रभु जी, तेरे प्रेम के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरे बलिदान के लिए प्रभु जी। जितना भी हम महिमा स्तुति करें वो कम है प्रभु जी, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रेमी प्रभु जी। प्रभु जी हम विनती और प्रार्थना करते हैं बहन आरती के लिए प्रभु जी, और उनकी गवाही के लिए प्रभु जी। आपने उनके जीवन में अद्भुत काम किया, उनके परिवार, मम्मी पापा और सबके लिए प्रभु जी। उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बहन के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने उनकी अगुवाई करी इतने से सुंदर से वचन सुनाने के लिए प्रभु जी। हम खाली सुनने वाले नहीं, उसको अपने जीवन में अपनाने वाले हों प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी जो हमने प्रार्थनाओं के विषय में सुना है हम उसको अपने जीवन में लागू करें प्रभु जी। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रेमी प्रभु जी, आप दया करिए प्रभु जी। बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन की आवश्यकताओं के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके जीवन में तू एक बेटा या बेटी दान दे प्रभु जी, ये सब कुछ तेरी ओर से है प्रभु जी, वो तेरी दासी है प्रभु जी। हम उसके लिए विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, समय पर तू दया करना प्रेमी प्रभु जी। उनके पति के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबको तू आशीषित करना पिता, तेरी हम दया चाहते हैं। बहन लीजी सिस्टर के लिए भी धन्यवाद देते हैं, बाइबल क्विज के लिए प्रभु जी जो परिश्रम करती हैं हम बहनों के लिए प्रभु जी, उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। वचन में हम लोग और सीखने वाले हों, उन्नति करने वाले हों प्रभु जी, विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जुड़ी हुई प्रत्येक बहनों के लिए और ग्रुप की हर एक बहनों के लिए हम परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, सबको तू आशीषित करना प्रभु जी।
और प्रत्येक बहनों को प्रभु जी आशीषित करना प्रभु जी। हमारे ग्रुप में कई बहनें जो बीमार हैं, भाई बीमार हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनको भी अपना चंगाई का हाथ बढ़ाकर छू के चंगाई देना प्रभु जी। और हमारे कई जवान बच्चे हैं प्रभु जी जो विवाह योग्य हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सब पर तेरी दया चाहते हैं प्रभु जी। आने वाली मंगलवार की मीटिंग के लिए भी शाइनी सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर वो वचन को तैयार करने वाले हो सके प्रभु जी। हमारी आत्मिक उन्नति का कारण होए प्रभु जी, हम विनती और प्रार्थना करते हैं। आप दया करना प्रेमी प्रभु जी। और हम धन्यवाद देते हैं आरती बहन के भाई के लिए, आपने जो चंगाई दी, धन्यवाद पिता। एग्जाम्स जो दे रहा है पिता, उसको अच्छे से करने के लिए और पास होने के लिए सहायता अगुवाई मदद करना प्रभु जी। और हरियाणा वाली बहन के लिए, संगीता के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उसके जो भी सिलाई सेंटर है उसके लिए प्रार्थना, और वचन को सुनाने के लिए, दूसरों की आत्मा जीतने के लिए सहायता अगुवाई मदद करना। शीला बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके पैर में जो भी दर्द है पिता, चल नहीं पा रही है, उनको भी छू के चंगाई देना पिता, तेरी दया चाहते हैं। बहन देववती के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी पारिवारिक जो भी प्रॉब्लम्स है, रजिस्ट्री वगैरह की प्रभु जी, वो सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। उनके भी घुटने में दर्द है प्रभु जी, चल नहीं पा रही, उसको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। चंगाई का हाथ बढ़ाकर छू के चंगाई प्रदान करना पिता। हम अपनी प्रिय हर एक बहनों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। तू दया करना पिता, सबको तू आशीषित करना। हर एक बातों को तेरे चरणों में रख देते हैं। हमारी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आदर स्तुति महिमा तुझको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सबको, धन्यवाद सबको। जय मसीह की। जय मसीह की। थोड़ा सा समय हम बैठेंगे, क्या जी विचार है आप लोगों का? जी 15 मिनट अपन बैठ सकेंगे। अपन जो विषय अभी बहनों ने बताया है, आप सब लोगों ने नोट किया होगा। पहले 3 बहन लोग प्रार्थना करेंगे, फिर मैं प्रार्थना करके समाप्त करूंगी। 3 बहन लोग प्रार्थना कीजिए। विषय यही है, अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए प्रार्थना